डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां एक तरफ मिसाइलों की गूंज, ड्रोन उड़ना और युद्ध की आग फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा संदेश सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ईरान की मिसाइलों पर लिखा है भारत के लोगों का शुक्रिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक संदेश है जो बताता है कि युद्ध के बीच भी इंसानियत बाकी रह गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईरान एयर स्पेस फोर्स के जवान मिसाइलों पर अलग अलग देशों के लिए धन्यवाद संदेश लिख रहे हैं और भारत का नाम उसमें खास दिख रहा है। इसके पीछे की वजह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब से ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, तब से आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। कई जगहों पर बमबारी और हमलों की वजह से लोगों की जिंदगियां कठिन हो गई है। ऐसे समय में दुनिया के अलग अलग देशों ने मदद की है और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत ने इस मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाया है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के बाड़गाम और रामबाग और कई अन्य जिलों के लोग आगे आए और ईरान युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए डोनेशन भेजा। ये मदद केवल पैसों तक सीमित नहीं रही। लोगों ने घर का सामान, बर्तन, कपड़े और ज़रूरी चीज़ें भी दान की। कुछ कहानियाँ बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। एक कश्मीरी महिला ने अपने गुजरे पति की याद में 30 वर्षों से रखा सोना दान कर दिया। ये केवल दान नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश है कि मुश्किल समय में भी इंसान की मदद इंसान ही करता है। इसके अलावा छोटे बच्चों ने भी मदद की। बच्चों ने अपनी मालाएं तोड़ी और अपने पैसे ईरान के प्रभावित लोगों के लिए दान किए। ये दिखाता है कि इंसानियत की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। इसी वजह से ईरान ने भारत के लोगों का धन्यवाद किया है। ईरानी एजेंसी ने भी कहा कि भारत की मदद कभी नहीं भूली जाएगी। इसी बीच एक और बात सामने आई है। युद्ध के चलते ईरान ने कई देशों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग में से एक है, लेकिन भारत के लिए रास्ता खोला गया है। इससे साफ पता चलता है कि ईरान भारत को भरोसेमंद साथी मानता है और मुश्किल समय में भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। हालांकि इस घटना पर अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं। कुछ लोग इसे इंसानियत की जीत मान रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि युद्ध के हथियारों पर संदेश लिखना कितना सही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक प्रतीकात्मक कदम है। ये दिखाता है कि युद्ध केवल पॉलिटिक्स या मिलिट्री तक नहीं रहता, बल्कि इसका असर इंसानियत के हर पहलू पर पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे संदेश युद्ध की भव्यता को कम नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक वायरल तस्वीर या वीडियो नहीं है। ये एक बड़ी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, इंसान हमेशा इंसानियत के काम आता है। याद रखें, मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी युद्ध जारी है। हमले रुक नहीं रहे और हालात संवेदनशील है। इस युद्ध का असर केवल वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की कीमतों पर पड़ रहा है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि युद्ध के बीच इंसानियत की ये झलक हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम केवल लड़ाई झगड़े वाले दुनिया में जी रहे हैं या अब भी एक दूसरे के लिए हम खड़े हो सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।